वॉशिंगटन स्थित यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी यूएससीसी इस हफ्ते 2026 की अपनी पहली पब्लिक हियरिंग शुरू करने जा रहा है और इस सुनवाई का सबसे बड़ा फोकस भारत होगा। इस हियरिंग में अमेरिका भारत की रणनीतिक स्थिति, उसकी सैन्य ताकत और चीन और अमेरिका दोनों के साथ उसके रिश्तों का बारीकी से आकलन करेगा। असल में अमेरिका ये समझना चाहता है कि भारत उस त्रिकोण में कैसे फिट बैठता है। सुपर पावर जो है ना वो ऐसे करती हैं, वो वैसे करते हैं, उनको समझ होनी चाहिए कि आप दूसरों के बगैर आप नहीं चल सकते। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू वर्क विद अदर्स, दूसरों के साथ मिलके काम करना है। ये चीज छोड़ दें कि आप अकेले काम कर सकते हैं। सो एंड आई डू एग्री विद दिस दिस इज द एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ने बाईपास कर दिया अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को। 2 बिलियन लोग, 27 ट्रिलियन डॉलर का जो ट्रेड है यूरोप का भारत के साथ, वो अब हम बाईपास करेंगे डॉलर से। आईएमएफ पैनिक कर रहा है, गोल्ड स्काई रॉकेट कर रहा है, इट इज गोइंग अबव आउट ऑफ द रूफ, सिल्वर छत को पार कर गया। ये है लेजेंडरी मोमेंट। लेकिन एक बात ये क्लियर है कि भाई ट्रंप ने जो कुछ किया दुनिया भर में, तो इस तरह की जो डील्स हैं उसमें मजीद तेजी आ सकती है और शायद ये डील अभी भी फुलफिल ना होती या कंप्लीट ना होती इंडिया और ईयू के दरमियान। बट क्योंकि हालात ऐसे हो गए कि दोनों ने बहुत सारे मामलात को एक साइड पर रखकर इस डील को कंप्लीट किया है। सुपर पावर जो होती हैं वो ओवर एस्टिमेट करती हैं उसकी पावर को और अंडर एस्टिमेट करते हैं अदर्स को। आप जस्ट इसी चीज को वो इस पॉइंट को आप देखें ना कि ये सारे के सारे तो बेसिकली दिस इज एन अलायंस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली जो डेमोक्रेट्स थे या जो बाकी थे वो तो समझ चुके थे कि दिस इज गोइंग ऑन, ये तो हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ चाइना है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत है जो अब अमेरिका के सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। खबर ये है कि वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकन ऑफिशियल्स के को पसीने छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना के रिश्तों में नरमी आनी शुरू हो गई है। इस डर के मारे अमेरिका के यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी यूएससीसी ने एक इमरजेंसी जैसी पब्लिक हियरिंग बुलाई है जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर है। अमेरिका को यह बात हजम नहीं हो रही कि भारत के प्रधानमंत्री जी 7 साल बाद बीजिंग जाने वाले हैं। 5 साल बाद इंडिया चाइना फ्लाइट्स फिर से शुरू हो रही हैं और चाइनीज कंपनीज के लिए भारत के दरवाजे धीरे धीरे फिर से खुल रहे हैं। वॉशिंगटन चाह रहा था कि भारत उनके पिछलग्गू बनकर चाइना से लड़ता रहे, लेकिन अब भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कार्ड खेल दिया है। वो देख रहे हैं कि कैसे भारत एआई, सेमीकंडक्टर्स और फार्मा में अमेरिका के बराबर खड़ा हो रहा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब भारत की दोस्ती के लिए छटपटा रहा है और कैसे भारत ने अमेरिका को उन्हीं के डबल गेम में फंसा कर रख दिया है। चीज तो क्लियर है कि इफ दिस इज 25%, इफ दिस डील जो वो कह रही हैं कि जी दिस ठीक है, इफ दिस एंटायर जो डील हुई है ये दुनिया की जीडीपी का 25% है और 1/3 ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रेड है, तो इट मीन्स कि एवरीबॉडी इज वरीड एंड पर्टिकुलरली यूरोप समझता है कि ठीक है, ये रास्ता तो इंडिया का आपने हमें दिखाया था ना। यूरोप समझता है कि ये रास्ता इंडिया का आपने हमें दिखाया था। आप ही ने कहा था कि साइबर, हाइब्रिड थ्रेट, काउंटर टेररिज्म, ये वो जो कुछ करना है इंडिया के साथ कर लो, ये इमर्जिंग डेमोक्रेसी है। और ये ट्रम्प, बाइडेन साहब ही कहते थे ना कि दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म एंड डेमोक्रेसी, कि चाइना अथॉरिटेरियनिज्म है, उसके साथ हमने नहीं जाना, खिलाफ जाना। लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा कि चाइना के खिलाफ टैरिफ लगाओ, टेंशन का हालात खराब करो, ये करो वो करो। भाई अगर करोगे तुम, भाई चाइना के बगैर बिजनेस कैसे करोगे, काम कैसे करोगे? ठीक है ना जी, आप काम कैसे करोगे? ये चीज जो है दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। बहरहाल मैं तो इसको देख रहा हूँ। अभी फॉर एग्जांपल वो जो काजा क्लास है वो कह रही थी कि सुपर पावर जो होती हैं वो ओवर एस्टिमेट करती हैं उसकी पावर को और अंडर एस्टिमेट करते हैं अदर्स को। आप जस्ट इसी चीज को वो इस पॉइंट को आप देखें ना
कि ये सारे के सारे तो बेसिकली दिस इज एन अलायंस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली जो डेमोक्रेट्स थे या जो बाकी थे वो तो समझ चुके थे कि दिस इज गोइंग ऑन, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है और ये होना है। तो उन्होंने कहा कि लेट्स वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा वक्त कर लें, मतलब लेकिन इस चीज को देखते हुए वो नहीं समझे, बाकी नहीं समझे। शायद ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट है उनको एक मैसेज दिया जा रहा है इस एग्रीमेंट के हवाले से। मुख्तलिफ आर्टिकल्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात ये क्लियर है कि भाई ट्रंप ने जो कुछ किया दुनिया भर में, तो इस तरह की जो डील्स हैं उसमें मजीद तेजी आ सकती है और शायद ये डील अभी भी फुलफिल ना होती या कंप्लीट ना होती इंडिया और ईयू के दरमियान। बट क्योंकि हालात ऐसे हो गए कि दोनों ने बहुत सारे मामलात को एक साइड पर रखकर इस डील को कंप्लीट किया है। अभी एक जो बड़ी अहम खबर आ रही है इस डील के, तो बात मेरे ख्याल अभी ठंडी नहीं हुई पूरी दुनिया में कि यूके के प्राइम मिनिस्टर चीन जा रहे हैं और ये मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या मैसेज दिया जा रहा है या ये नॉर्मल है लेकिन इससे पहले ऐसी चीजें नहीं हुई। 2018 के बाद किसी भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का ये पहला दौरा ऑलमोस्ट 7.5 years के बाद, तो मेरे ख्याल में इसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये बड़ी नॉर्मल बात है, क्योंकि इससे पहले कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपना दौरा चीन कंप्लीट करके वापस जा चुके हैं और जो स्टामर है वो अपने साथ एक बड़ा डेलीगेशन लेकर चीन पहुंच रहे हैं। हो क्या रहा है इस पे आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया यूरोप जो एग्रीमेंट हुआ है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन और ट्रंप के खिलाफ बढ़ती हुई एक इंटरनेशनल रेजिस्टेंस, हो क्या रहा है दुनिया में। इंडिया और यूरोप यूनियन के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ दो ताकतों के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात के बारे में नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक आलमी सियासत से भी है। ईयू और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड था 2024 में, दैट वाज $142 बिलियन या इससे भी ज्यादा, और ये जो मतलब स्टैटिस्टिक्स हैं ये काफी मुतासिर कुन है और मजबूत ताल्लुक की निशानी भी। लेकिन इसके बावजूद तिजारती मुज़ाकरात 2 दहाइयों से मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे। इससे एक सवाल पैदा होता है कि आखिर अब क्या चीज बदली। इसका जवाब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फैसलों से जुड़ी गैर यकीनी और उनसे पैदा होने वाला आलमी जो एक मंजरनामा है जो तेजी से बदल रहा है। ट्रंप ने तिजारती महसूलात को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने अक्सर इत्तेहादियों को इस हिकमत अमली से सजा भी दी जो उनकी सोच से इत्तेफाक नहीं करते। तो दोस्तों, इस पूरी हियरिंग का निचोड़ ये है कि अमेरिका भारत को लेकर कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर है। उन्हें लगता था कि गलवान के बाद भारत पूरी तरह अमेरिका की गोद में आ जाएगा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि कैसे हम किसी के जूनियर पार्टनर नहीं हैं। हम अपना हित रख सकते हैं और अपने हित के हिसाब से ही चाइना से बात करेंगे और रशिया से भी तेल खरीदेंगे। सबसे बड़ी हिपोक्रेसी देखिए, अमेरिका खुद अप्रैल 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को चाइना भेज रहा है स्टेट विजिट पर। मतलब वो खुद चाइना से रिश्ते सुधारने में लगे हैं, लेकिन चाहते हैं कि भारत चाइना से लड़ता रहे। वाह भाई वाह। लेकिन भारत अब ये डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुका है। हमारी पॉलिसी साफ है, अगर बॉर्डर पर शांति होगी तो व्यापार भी होगा। अमेरिका की चिंता ये है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच सुलह हो गई तो एशिया में अमेरिका की दुकान बंद हो जाएगी। उनका डिवाइड और रूल वाला जो फॉर्मूला है वो फेल होकर रह जाएगा। ये यूएससीसी की हियरिंग दरअसल अमेरिका की एक रियलिटी चेक है। वो असेस कर रहे हैं कि क्या भारत अभी भी उनका एले है या एक नया ग्लोबल पोल बन चुका है। जवाब हम सब जानते हैं, भारत अब एक विश्व गुरु है जो अपनी शर्तों पर ही चलता है। हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। अगर आपको भारत का ये निडर विदेश नीति पसंद आई है और इस पर गर्व है जो अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी आईना दिखा सकती है, तो कमेंट सेक्शन में भारत फर्स्ट और जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना
बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।